अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मसले पर। एफबीआर ने टैक्स ईयर 2025 के लिए रिटर्न फॉर्म्स तो इशू कर दिए, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा लीगल मसला सामने आ रहा है। और ये जो लीगल मसला है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह बन सकता है। सैयद रेहान हसन जाफरी, जो कि कराची टैक्स बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने पीके रेवेन्यू से बात करते हुए कहा कि एफबीआर ने पोर्टल लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज्ड एसआरओ आया ही नहीं। 7 जुलाई को एफबीआर ने ड्राफ्ट रिटर्न फॉर्म्स इशू किए थे थ्रू एसआरओ 1212 और 1213, और कहा गया था कि 7 दिन के अंदर फीडबैक दें। लेकिन बगैर एसआरओ के फाइलिंग पोर्टल खोल देना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जाफरी साहब कहते हैं, जब तक फाइनलाइज्ड एसआरओ इशू नहीं होता, तब तक टैक्स पेयर लीगली रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकता। और सिर्फ एसआरओ का मसला नहीं है, इसके अंदर टैक्स पेयर्स को आईआरएस सिस्टम में लॉगिन करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि 60 दिन के अंदर पासवर्ड रीसेट करना मैंडेटरी बना दिया गया था, लेकिन एफबीआर ने इस पर कोई अवेयरनेस कैंपेन ही नहीं चलाई। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लोग फाइलिंग सीज़न के स्टार्ट होने से पहले ही लॉकड आउट हो रहे हैं। जाफरी साहब ने वार्न करते हुए कहा कि ये कन्फ्यूजन, टेक्निकल इश्यूज और लीगल अनसर्टेनिटी की वजह से इस साल रिटर्न फाइलिंग में बहुत बड़ी डिक्लाइन आ सकती है। आखिर लोग फाइल करें कैसे जब रूल्स ही क्लियर नहीं है। इसके अंदर एक और मसला सामने आ रहा है क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट का, जो कि असल में सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलर्स के लिए है, लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में भी आ रही है। इसी तरह की जो गलतियां हैं, वो सिस्टम पर ट्रस्ट को अंडरमाइन करती हैं। इसके अलावा मज़ीद बात करें तो जो नए फॉर्म्स हैं, उसके अंदर बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन देना लाजमी कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर कई प्राइवेट सैलरीड लोग हैं जो अपनी फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस की वजह से कंसिस्टेंट अकाउंट नहीं रखते। जाफरी साहब कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है, ये असल फाइलर्स को भी डिस्करेज करेगा। उन्होंने मज़ीद फाइनेंस मिनिस्टर से अपील की कि वो इसके अंदर फ़ौरन मुदाखलत करें। उन्होंने एफबीआर के हवाले से बात करते हुए कहा कि एफबीआर को फैसिलिटेटर बनना चाहिए, नॉट अ ट्रैप। और अगर ये एसआरओ का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये वॉइड हो सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? अगर आपका रिटर्न रिजेक्ट होता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, आप या एफबीआर का फ्लॉड सिस्टम? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीके रेवेन्यू को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।